कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे, एक कमेंट आया था मेरे पास, कस्टमर ने कमेंट किया तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने एक वीडियो बनाया और वो मेरे को अच्छा ऐसा लगा क्वेश्चन कि हाँ ये उनके एक इंसान के साथ आया तो और भी लोगों के साथ आया होगा। तो उनका एक कमेंट आया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरा वेट लॉस हो गया है सर, मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हो गया है, लेकिन मेरे को कमजोरी महसूस हो रही है। तो ये किस कारण से हो रही है, आज हम पूरी इस पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना वेट लॉस तो करते हैं लेकिन उनको कमजोरी महसूस क्यों होती है, बाद में उस पर बात करेंगे। और क्या उनके रीजंस है, क्यों वेट लॉस के अंदर उनकी जो डाइट चल रही है उसमें कुछ गड़बड़ है या बाद में कुछ गड़बड़ हो रही है, सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की डाइट के साथ हमें कैसे क्या ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे हम। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और आप जिस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ये चीज़ें क्यों होती है। आपने वेट लॉस करने का सोचा और आपने एक सोचा है कि मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ वेट लॉस करूंगी या करूंगा, और आपने अपना हर्बल लाइफ का वेट लॉस का किट मंगवाया है और स्टार्ट किया है। बट आप एक अनहेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं। अब अनहेल्दी वेट लॉस मैं हर वीडियो में जो बोलता हूँ वो होता है कि बिना न्यूट्रिशन के आप अनहेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बोलूंगा न्यूट्रिशन के साथ भी आपका अनहेल्दी वेट लॉस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, जब आप अपना पूरा डिपेंडेंसी आप अपना पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर डाल देते हैं, पूरा भरोसा आप न्यूट्रिशन पर डाल देते हैं कि नहीं मेरे को सिर्फ न्यूट्रिशन लेना है, न्यूट्रिशन लेना, मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो उससे नहीं होता है। अब मैं आपका इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक शेक पी रहे हैं मॉर्निंग का, उसमें आपको 29 से 31 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल रहा है। आपने 2 टाइम भी पी रहे हैं, आप वो 2 टाइम पी रहे हैं तो आपका कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया प्रोटीन, 60 ग्राम हो गया, 30 + 30 60 ग्राम। अब सपोज आपका वेट 70 है तो आपको प्रोटीन और चाहिए, और जो आप वेट लॉस की जर्नी में है तो आपको कितना चाहिए, 70 + 35। तो आपको देख लीजिए 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फिर भी हमें कमी पड़ रही है। तो हम जो बाहर की हमारी जो कस्टमाइज डाइट होता है उसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी लिखते हैं जिससे आपकी जो बचा हुआ प्रोटीन है वो भी आपसे कवर हो जाए, लेकिन उन चीजों में हम चूक कर जाते हैं। तो हमारे क्या होता है, ये भी एक अनहेल्दी वेट लॉस होता है। हम न्यूट्रिशन को कैसे समझना है, हमें हमें न्यूट्रिशन को ऐसा नहीं समझना है कि ये सिर्फ एक वो जादू है जो हमें ले लेना है और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, हमें इसको कैसे समझना है, न्यूट्रिशन के अंदर हमें जो भी वाइटामिन की हमें जो कमी पड़ रही है इतनी क्वांटिटी में, उसको न्यूट्रिशन हमें दे देता है। बल्क 70% की क्वांटिटी के अंदर हमें बॉडी में दे देता है। अब मैंने आपको बोला ना 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसके अंदर आपको 70 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन आपको हर्बल लाइफ की शेक ने दे दिया, बाकी बचा प्रोटीन हमें बाहर से लेना है। ऐसे बहुत सारे वाइटामिन है, फैट है, हमारे प्रॉपर गुड कार्ब्स है, ये सब चीजें हमें, वाइटामिन मिनरल्स, ये सब चीजें हमें बाहर से भी लेनी होती है न्यूट्रिशन के साथ। तो हमें अपनी पूरी डिपेंडेंसी जो वेट लॉस कर रहे हैं हमें पूरी डिपेंडेंसी अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर नहीं रखनी है। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगा कि न्यूट्रिशन से नहीं होता है, बट हाँ आपको एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, उसके अंदर आपका सब कुछ आता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, जब भी आपका डाइट जो वेलनेस कोच कस्टमाइज डाइट प्लान बना रहा है वो ये सोच के बनाता है हमेशा, तो उसके अंदर बहुत सारी घर की चीज़ें भी लिखी होती है, तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, उन्हें भी इनटेक करना है। तो पहला पॉइंट मेरा क्या था कि आपका अनहेल्दी वेट लॉस होता है जब आप न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहते हैं। दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहने की वजह से भूखे बहुत रहते हैं। वो सोचते हैं हमने शेक पी लिया, बहुत हो गया हमारे लिए, अभी बहुत हमें कुछ नहीं खाना, मैंने इतना सारा शेक पिया है, मैंने फ्रेश पी लिया, मैंने ये सारी टैबलेट्स ले ली, अब मेरी बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, अब मैं भूखा रहूंगा और बस मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं वो वेट लॉस करते हैं, भूखे बहुत रहते हैं। जैसे कि मैंने बात करी थी फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट इससे रिलेट करूँ तो मैं, कि आपने वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें है वो भी नहीं खाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेक 2 टाइम होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट वेट लॉस करना होता है तो शेक 2 टाइम ले लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं बस हमें कुछ नहीं लेना अभी। देखिए, आपको प्रॉपर उसके अंदर ये भूखे नहीं रहना, आपको जो भी आपकी चीज़ें जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कमी है उस चीज़ को पूरी करनी है हमें। ज़्यादा हम भूखे रहेंगे, हर किसी की बॉडी भूखा रहना, बोलते हैं ना वो बॉडी के स्वभाव नहीं है, हर किसी का स्वभाव नहीं होता है कि वो भूखा रह जाता है। बहुत सारे फास्टिंग से वेट लॉस करते हैं 16 आवर 8 आवर, लेकिन उनके अंदर ये आपको बॉडी सबकी अलग अलग बिहेव करती है। कोई इंसान 8 घंटे भूखा रह सकता है, कोई 4 घंटे में, कोई 16 घंटे, सबका अलग अलग है। तो आपको उस चीज को ध्यान रखना है, अपने माइंड से हमें कुछ नहीं करना है, अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, हमें भूखा नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट, बहुत लोग क्या करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। हम 2 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, मैंने पहले वीडियोस में भी इस चीज को कवर किया था, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। नॉर्मल जो एक्सरसाइज का टाइम होता है, मैं जो बोलता हूँ आपको 40 से 45 मिनट्स बहुत है मैक्सिमम है। यहाँ पे आप इतना एक टाइम वर्कआउट करते हैं तो आपका फुल फिल हो जाता है। तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग,
45 मिनट तो कर रहे हैं, 50-50 मिनट, एक एक घंटा कर रहे हैं कोई लोग, कोई दो दो टाइम कर रहा है, तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। अब आपकी बॉडी के अंदर इंटेक उतना नहीं है, हमने वो वर्कआउट इतना कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारा है वो बर्न हो जाए। हम एक्स्ट्रा के बाद भी उसको बर्न कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कमजोरी आएगी आएगी, हमें चक्कर आएंगे, हमें बहुत सारी चीजें महसूस होगी। फिर हम सोचते हैं कि यार हमने तो डाइट कर रहे हैं उसकी वजह से चक्कर आ रहा है। नहीं, डाइट की वजह से नहीं आ रहा, डाइट तो आपकी प्रॉपर जा रही है शरीर के अंदर, आप बॉडी को ही खाली कर रहे हो, उसके अंदर कंजप्शन आप उसका ज्यादा कर रहे हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा वेट लॉस नहीं होगा। हर चीज की अति खराब होती है, तो आपको क्या करना है, बराबर मात्रा में इसको फॉलो करना है। तो इन तीन चीजों का पॉइंट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों चीजें मैंने आपको समझाई है। इसमें पूरा खेल क्या है, आपका माइंडसेट का है, पूरा खेल है आपके वेलनेस कोच की गाइडेंस का है। आपको उन पे ट्रस्ट करना है, उनकी बताई हुई बातों पे हमें चलना है। वो जो भी हमें चीजें समझा रहे हैं उन चीजों को ध्यान रख के हमें उसको फॉलो करना है, आंख बंद करके। आपको वो कोई गलत चीज नहीं बताएंगे। आपको खुद से, बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो खुद से ऐड कर देते हैं कि सर मेरे को ये थोड़ा लग रहा था, मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, सर मेरे को ये कम ले लिया। नहीं, जो क्वांटिटी लिखी है जिस दिन तक, जितने टाइम तक, वो हमें लेनी है, ताकि, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए। यहाँ से एक चीज हमें क्लियर हो जाएगी इस जो क्वेश्चन से मैंने आज वीडियो बनाया, कि यार हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन वेट लॉस होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि हमें एग्जांपल देख ही लिए, तो उन एग्जांपल को ध्यान रखते हुए हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें इन फ्यूचर वेट लॉस के बाद दिक्कत ना आए, तो हमें अच्छे से इन सब चीजों को फॉलो करना है। बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। प्रॉब्लम पे हमें बात कर लिया, अब हमें करें क्या इन सब चीजों के लिए। देखो सॉल्यूशन क्या है, एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं रह पा रही है, तो आप एक काम करिए, आप अपने हर्बल की जो प्रोडक्ट यूज करें उसमें आपका एफ्रेश है, उसको प्रॉपर इंटेक करिए। एफ्रेश से आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके साथ साथ आपका जो है ये एफ्रेश भी है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा, बूस्टअप करने के लिए हेल्प करेगा। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स है वो हाइड्रेट यूज करते हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट आप हाइड्रेट यूज करिए। जो भी आप नॉर्मल जो 45 मिनट्स का वर्कआउट करें, किसी की बॉडी 45 मिनट्स भी अडॉप्ट नहीं करती है, तो आप अपना हाइड्रेट यूज कीजिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को थकान नहीं होने देंगे और बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे, तो वहां से भी आपकी बॉडी को कमजोरी नहीं होगी। तीन जो मेन सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट बन रहा है वो कस्टमाइज बीएमआर कैलोरी डाइट होना चाहिए। इन चीज पे हमें बहुत बड़ा फोकस करना है। ये अगर हमारा प्रॉपर क्लियर है ना, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपके वेलनेस कोच को जब भी आप डाइट बनवाने जा रहे हैं, या आपका जो डाइट बना हुआ है, आप एक बार जाके पूछिए, सर मेरा ये बीएमआर कस्टमाइज कैलोरी डाइट है क्या प्रॉपर, मेरे हाइट वेट एज के अकॉर्डिंग मेरा ये प्रॉपर डाइट है ना, मेरे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? तो वो बोलेंगे हाँ, तो आप बिंदास उसको फॉलो करिए। हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है, बिना हमारा कस्टमाइज डाइट हमें कुछ भी नहीं फॉलो करना, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में हमको चीज नहीं लेंगे तो फिर वही हमें दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात, एक्सरसाइज हमें लिमिटेड कर देनी है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। 40 से 45 मिनट्स इनफ होता है एक्सरसाइज, इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है। कोई इंसान हफ्ते में एक दो बार वॉक भी कर सकता है, स्टेप्स चल सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है डेली वो वॉक एक्सरसाइज ही करें। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि जिम में भी कर रहे हैं घर पे भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, तो हमें इतना बॉडी को तोड़ना नहीं है। तीसरा मेन पॉइंट होता है, आप न्यूट्रिशन वगैरह सब ले रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं ले रहे। नींद मतलब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे बोलते हैं ये हम सब चीजें सब हमने ध्यान रख ली, नींद का हमने ध्यान नहीं रखा। नींद का जो हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो इनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से हमें चक्कर आने लग जाते हैं, हमारी बॉडी इनबैलेंस होने लग जाती है, हमें बहुत सारी कमजोरी आने लग जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन स्थिर रहे, वो बिगड़े ना, है ना। तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन स्थिर रहना चाहिए। तो नींद को हमें कंप्लीट करना है, प्रॉपर नींद लेनी है। जो भी हमारे 6 से 8 घंटे के बीच की जो नींद है, इसको नैप को पूरा कंप्लीट करना है। और गहरी नींद लीजिए। गहरी नींद कब आएगी, जब आप प्रॉपर टाइम पे सोएंगे और प्रॉपर टाइम पे जगेंगे। अब मैं आपको एक अच्छी सी टिप दे देता हूँ, हेल्दी सी टिप दे देता हूँ, मेरे माइंड में आ रही है तो मैं सोचा मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को मैंने भी पढ़ी थी, इसके रिजल्ट है मेरे पास, मैंने भी पर्सनली इस चीज़ को फॉलो किया है, बहुत सारे लोगों को फॉलो भी करवाया है। देखिए आपको एक चीज़ करनी है, बहुत सारे लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, तो आप एक चीज़ करिए। ऐसे इंसान हैं जो फ़ोन चलाते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप सोने जा रहे हो उससे 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले आप फ़ोन से दूर हो जाइए। हमें बहुत सारे लोगों ने बोला है, मेरे को पता है, आप लोग सुन के बोलेंगे नहीं हमें पता है इस चीज़ को, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी भी। आपको क्या करना है, मैं सीरियसली आपको इस चीज़ के लिए एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ। प्रॉपर आपको नींद लेनी है। जो आपको अच्छे से वेट लॉस करना है, तो आप क्या 2 घंटे अपने फ़ोन को पहले दूर कर लीजिए। जो आप दूर नहीं रह पा रहे 2 घंटे, एकदम से कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, धीरे धीरे आप चेंज होगी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस वक्त आप बुक लेके बैठ सकते हैं, आप कुछ और चीज़ पढ़ सकते हैं, आप कुछ और चीज़ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जहाँ से आपका माइंड वहाँ से फोकस होकर दूसरी जगह लगेगा और आपको नींद आने लग जाएगी। तो आप ये चीज़ को फॉलो करिए, अपने फ़ोन से दूर हो जाइए। डिजिटली कोई भी चीज़ है, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, एनीथिंग, उस सबसे चीज़ों से दूर हो जाना हमें सोने से पहले, क्योंकि वो टाइम हमारे फ़ोन का नहीं, वो टाइम हमारे शरीर का है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो मैंने आज क्लियर किया है
जिन्होंने कमेंट किया था उनको भी क्लियर हो गया, और बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो इस चैनल पर नए हैं इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो अपने आसपास वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन और अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।